ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम है। सब पवित्र लोगों को मसूद देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने हमको और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन दान दिया। मिल करके हमें बचाया हुआ, हमें छुड़ाया हुआ प्रभु को, उसका पवित्र नाम को महिमा कर पाए। वास्तव में अभी हमने गीत गाया, उस पर ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये कौन है इतना विरु होकर के पड़ा है। प्रभु हमारे लिए कितना विरु बना, कैसा प्रभु ने हमारे लिए कष्ट सका। प्रभु का प्रेम का एक प्रदर्शन है, हम कालवरी सूली पर देखता है। जब भी वो गीत गाता है तो किसका दिल नहीं टूटेगा, जिसको वास्तव में वो आत्मा में गाएगा तो उसको सही में प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, वो बात को अगर सही रीति में स्मरण करेगा तो हमारा दिल कैसे नहीं टूटेगा, इतना कठोर दिल भी टूट जाएगा। वो कौन है जो कि कोई भी प्रकार का हमारा पाप नहीं, निर्दोष है, लेकिन ऐसा क्यों मरा, ये बात को हमें जानना चाहिए। प्रियो, ये दुनिया में बहुत से महान लोग मरा, जैसे सोक्रेटिस हो गया, अब्राहम लिंकन हो गया, महात्मा गांधी हो गया। वो लोगों के बारे में जब भी उनका चरित्र बताने के समय में उसका मृत्यु के बारे में भी थोड़ा याद करता है, हमेशा याद नहीं करता। अरे तो करीब 2000 साल से हमेशा एक व्यक्ति का मृत्यु को याद करता है, वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है। मतलब उसका मृत्यु में कुछ खास बातें हैं, वो बातों को प्रभु के लोग कभी नहीं भूल सकता, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमारे जीवन में प्रभु ने क्रूस पर मेरे लिए क्या किया, ये जान करके सही में मसीह जीवन बिताना प्रभु में विश्वास किया हुआ हर एक भक्तों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। प्रभु ने सूली पर हमारे लिए जो मृत्यु सका, उस मृत्यु के बारे में कुछ बात मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, क्रूस की मृत्यु एकदम इतना वेदनाजनक और इतना लज्जा भरा बात था, क्रूस का मृत्यु, है ना। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को इतना निंदा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की दहिनी और बाएं भी एक उस समय का सबसे बड़ा दो मानव अधर्मियों को, है ना। जब लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 33 वचन, जब वे उस जगह से खोपड़ी करते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को देखा। वे लोग कौन थे? कुकर्मी लोग थे। उस समय की जाना माना हुआ कुकर्मी लोग, दो कुकर्मियों के बीच में देखो प्रभु को कहां स्थान दिया, दो कुकर्मियों के बीच में। इसका मतलब प्रभु को जितना निंदा कर सकता है जितना लज्जित होना चाहिए, उस प्रकार का कार्य दुनिया ने किया। दो कुकर्मियों को आप देखिए प्रियो, दो कुकर्मियों को वहां पर यीशु मसीह की दाहिनी और बाएं सूली पर चढ़ाया, है ना। प्रभु हमेशा, प्रभु को काम पर सांत्वना का शब्द मिलेगा। ये खोजी में रहने के समय में हम देखता है कि यीशु मसीह को कोई सांत्वना का शब्द नहीं मिला, है ना। जब मतलब मसीहा भजन संहिताओं में 69 भजन संहिता का 20 वचन में हम पढ़ता है, 69 भजन संहिता उसका 20 वचन पढ़ना। मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया। मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की। देखा, मैंने किसी तरस खाने वालों की आशा किया, परंतु किसी को न पाया। वो किसी को नहीं पाया। प्रियो, सूली पर इतनी वेदना में तड़पने के समय में भी, है ना कोई तरस खा करके कोई अच्छी बात कहेगा, ऐसा प्रभु ने आशा किया। वहां पर अच्छी बात भी नहीं कहा प्रियो, अच्छी बात भी नहीं कहा। वहां पर लोग क्या क्या बोल रहा था, बहुत वेदनाजनक बात। लूका उसका 23 अध्याय का 35 वचन पढ़ना। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे। देखा, सरदार लोग भी क्या कर रहे थे? ठट्ठा करके कहते थे, मतलब लोग मजाक उड़ा रहे थे।
कितना वेदनाजनक बात है प्रियो, इतना वेदना में तड़पने वाला यीशु मसीह के ऊपर वो लोग क्या कह रहे थे? इसने दूसरों को बचाया। हाँ। यदि यह परमेश्वर का मसीह है हाँ। और उसका चुना हुआ है हाँ। तो अपने आप को बचा ले। अपने आप को बचा ले। देखा अभी भी प्रभु को कितना भयंकर रीति में उनका निंदा कर रहा है। उसका 37 तो यदि तू यहूदियों का राजा है हाँ। तो अपने आप को बचा। हाँ, देखा तू यहूदियों की राजा है तो अपने आप को बचाओ बोल के निंदा कर रहा है। कितना वेदना की बात है ना। हमारे जीवन में हमें जानना प्रियो, इस सूली पर भी एक तरस खाने वालों का एक शब्द भी प्रभु को सुनाई नहीं दिया। वहां पर हम देखता है कि वहां पर भी उसको वेदनाजनक बातें आया। देखिए प्रभु का सूली का मृत्यु कैसा भयंकर था प्रियो, है कितना मानव वेदनाजनक बात था। अंत में हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु का वो वेदना, मतलब वो वेदना क्यों उड़ाया प्रियो है? आपको मालूम है पहली बात, उसके हाथ और पांवों में बहुत बड़े बड़े कीले ठोके गया है। कितना दर्ददायक बात है। आखिर में सारे दुनिया के पाप उस पर ला दिया। उसके बाद में पिता परमेश्वर ने भी हाथ छोड़ दिया। अभी आपको मालूम है उस पहला 3 घंटा माने उसे बहुत भयंकर प्रकार का कष्ट उड़ाना पड़ा। आखिर में पिता ने भी हाथ छोड़ने वाला अनुभव आया। तब वो चिल्ला करके कहता है, जब मत्ती 27 अध्याय उसका 46 वचन में, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ। यदि लमा शबक्तनी, हाँ। अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हाँ। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? देखा प्रियो, हमें ये बात को जानना, जो बात अभी आप देखिए, परमेश्वर पाप से नफरत करता, परमेश्वर पाप से नफरत करता। अभी उस नफरत करने वाला सारे मानव जाति के सारे पापों को पुत्र के ऊपर ला दिया। अभी आप देखिए प्रभु को कितना दुख है ना। मतलब मानसिक रीति में दुख है, शारीरिक रीति में क्लेश है और आत्मिक रीति में भी महान दुख है। ये दुख हम लोग कौन ऐसा बातों को सह सकता प्रियो? इतना बड़ा वेदना प्रभु ने हम सबके लिए सूर्य पर उड़ाया। हमें ये बात को जानना चाहिए है ना। कोई भी ऐसा असहनीय वेदना में तड़पा नहीं, उस प्रकार का तड़प प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उड़ाया है ना। प्रभु का हमारे प्रति प्रेम को हमें समझना चाहिए, हमें याद करना चाहिए। और हम देखते हैं कि सूली की मृत्यु बोलेगा तो एकदम श्रापग्रस्त मृत्यु है या श्रापित मृत्यु है ना। जब गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 13 वचन, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना। देखा मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। क्यों श्रापित बना? आगे हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हाँ। क्योंकि लिखा है, हाँ। जो कोई काट पर लटकाया जाता है हाँ। वह शापित है। देखा, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, क्योंकि मतलब पुराने नियम में अनुवाद का किताब 21 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, जो काट पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है। भैया वो हमारे लिए इस प्रकार श्राप बन करके व्यवस्था की श्राप से हमें छुड़ाया। देखा प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया है। हमारे जीवन में प्रभु में आशा करने वाला व्यक्ति एक धन्य आशा पाने के लिए हमारे जीवन के लिए जो भी श्राप की बातें था, वो सारे श्राप प्रभु ने अपने ऊपर उठाया, ताकि प्रभु पर विश्वास करने वाला कोई भी श्रापित ना हो। तो अवस्था, उनकी अवस्था क्या होना चाहिए? वो धन्य आशा पाए, है ना। तीतुस का पत्री में ऐसे लिखा है, तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय का 12 वचन, और हमें चेतावनी दे और उस धन्य आशा की, उस धन्य आशा की। देखा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को कैसे क्या मिलेगा? धन्य आशा। हमें भाग्यवान आशा देने के लिए, हमें उस आनंदित आशा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों के लिए श्रापित मृत्यु सका, वो उस लकड़ी पर लटकाया गया। कैसा बात है प्रिय, प्रभु का प्रेम, हमारे प्रति प्रेम देखो। वो प्रेम हमने जाना है क्या? वो प्रेम कभी हमने अनुभव किया है क्या? जो भी उद्धार पाया है उसने उस प्रेम को चख लिया है। प्रियो, उस व्यक्ति के अंदर एक आभार भरा दिल है। इसका मतलब क्या है कि
ये सब प्रभु ने क्यों किया प्रियो? ये सब कार्य करने के द्वारा भविष्य में एक बहुत बड़ा आशीषदायक अवस्था बनेगा। ये बात तो प्रभु जानता था, है ना। प्रभु ने ये सारी मृत्यु, ये सारे काम क्यों किया? क्योंकि प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों को अनंत जीवन मिले, अनंत जीवन मिले, है ना। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जीते वक्त यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 10-11 वचन में कहता है, चोर किसी अच्छा काम के लिए नहीं आता, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है। और जो मैं किस लिए आया? जीवन देने के लिए। हाँ, उनको जीवन देने के लिए, और बहुत आय का जीवन देने के लिए। फिर प्रभु के आगे वचन में क्या बोलता? अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण लेता है। देखा, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कितना बड़ी बात है प्रिय, है ना। हमें हमारा आनंद जीवन देने के लिए प्रभु ने क्या किया? प्रभु अच्छा चरवाहा होकर के आकर हम भेड़ों के लिए हमारा पाप अपने ऊपर लेकर मर गया। प्रियो, कितना अनमोल बात है। हमें बचाने के लिए, हमको आनंद जीवन देने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया प्रियो, कितना बड़ा कार्य किया, है ना। प्रभु यीशु मसीह इस रीति में मर करके हमें वो लाभ मिला क्या? हमें वो जीवन मिला है क्या? प्रभु ने हमें वो जीवन दिया प्रियो। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु ने उसको वो आनंद जीवन दिया है। हमें उस आनंद जीवन में होकर के प्रभु का महिमा करना, ये प्रभु की इच्छा है। बहुत बड़ा बात है ना। प्रभु हमारे लिए आनंद जीवन के लिए बहुत बड़ा, प्रभु इस कारण आगे एक बहुत बड़ा आनंद को देख करके अपने आप को देने में प्रभु को बहुत खुशी था। आपको मालूम है, स्वर्ग का उस अच्छा गेहूं की दाना ये मिट्टी में गिरकर मर गया। मरने से क्या होगा आपको मालूम है? जब प्रभु कहता है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 24 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। देखा, जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। कितना बड़ी बात है प्रियो, है। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के हमारे लिए मरने के लिए आया प्रियो। उसके द्वारा कितनी करोड़ों मतलब लोगों को प्रभु को और अपने सामने वो जीत करके देख पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझको और आपको सबको प्रभु ने उस समय में देखा, है ना। अगर प्रभु यीशु मसीह उस रीति में अगर नहीं मारा होता तो हमारा अवस्था क्या रहता? आज हम जो आनंद, आशा, शांति ये जो अनुभव करता है, ये आज अनुभव हमको नहीं कर सकता था। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया प्रियो, है। हमारे लिए क्या नहीं किया प्रभु? आगे जाकर ये सब मतलब प्रभु यीशु मसीह की आगमन से 700 साल पहले जिंदा रहने वाले यशायाह नबी ने अपनी भविष्यवाणी की आत्मा में ये बात को देखा। जब यशायाह 53 अध्याय का 10 वचन, तो भी यहोवा को नहीं भाया कि उसे कुचले, उसने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। कितना बड़ी बात है प्रियो, है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा क्या होने वाला है, ये सब भविष्यवक्ता मानो वो बात को देखा, है ना। वो बहुत से लोगों को धर्मी बनाएगा प्रियो। हमें धर्मी बना करके हमें उस पिता के सामने खड़ा करने के लिए हमारे लिए प्रभु ने ये सारा वेदना सका, ये सारा कष्ट सका। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब आज सारे मानव जाति, हर एक मानव जाति मृत्यु की डर में फंसे हुए थे। जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 26 वचन में लिखा है, आखिरी दुष्पन मृत्यु है, आखिरी दुष्पन मृत्यु। उस मृत्यु को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ये दुनिया में हमारे समान एक मनुष्य बनकर आना पड़ा। क्योंकि सभी लोग, ये दुनिया में जन्म लेने वाले सभी लोगों की अवस्था वो एक प्रकार मृत्यु की दासत्व में, मृत्यु की गुलामी में था। इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14-15 वचन में पढ़ता है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे, मृत्यु की भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे। देखा, जीवन भर एक दासत्व में वो लोग फंसे हुए थे, उनको छुड़ा ले। प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। आज मसीह जीवन कितना धन्य आशा भरा जीवन है
है ना, बहुत बड़ी बात है भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने जो विश्वास किया वो सच्चा विश्वास किया, है ना, उसे हमें क्या लाभ हुआ है, हमें आनंद आशा मिला, है ना, एक जीवित आशा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की हमारे सारे कामों का विजय का रहस्य क्या मालूम है, उसका नेम क्या मालूम है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है ना। प्रभु यीशु मसीह मर गया, वहां पर कदम कहानी है, तो उसमें हमारे लिए आशा का किरण नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरा दिन जी उड़ा। वो मतलब बार बार कहता था, मैं मरूंगा, मरने के बाद तीसरा दिन जी उड़ेगा। प्रियो, मृत्यु उसको अपनी कब्जा में नहीं रह सका, है ना। जब प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय उसका 24 होते, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वह अनहोना था, कि उसके वश में रहता। ओ देखा, मानो मृत्यु के वश में प्रभु को रहना अनहोना था। आपको बात समझ में आ रहा है? मृत्यु के वश में यीशु मसीह को मृत्यु रह नहीं सकता था। कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें पाप नहीं है, पाप का मजदूरी है मृत्यु, है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया। अभी प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा, जी उड़ने के कारण आज मरने वालों के बारे में हमें एक निर्वचन देना पड़ेगा। एक व्यक्ति मरता है तो वो मसीह में मरता है या पाप में मरता है? मसीह में मरने वाला, नहीं तो मसीह रहित मरने वाला। मसीह में मरने वालों का खूबी क्या है? मसीह में जो मरेगा वो उसके लिए एक निद्रा है, एक आनंददायक अवस्था है। जो मसीह में नहीं मरेगा तो उसको निद्रा का अनुभव नहीं, सीधा पीड़ा का स्थान में। आप देखिए, जब प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय का 13 वचन, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। देखा, सारे परिश्रम से वो विश्राम पाएंगे। वो एक विश्राम में प्रवेश किया, वो एक विश्राम में, जो मसीह में मरते हैं वे लोग एक विश्राम में प्रवेश किया। वो लोग कितना धन्य है प्रिय, जो अभी मसीह में है ना। हम लोग में मसीह में करके जानना तक है, जो मसीह में नहीं है वो कहाँ प्रवेश किया? उस मृत्यु में, उस अनंत मृत्यु में प्रवेश किया। सीधा वो नरक में नहीं डाला जाएगा तो भी वो कहाँ जाएंगे? उस दंड पाने वाले जगह में, उधर से अनंत काल का नरक में। देखा, इसका मतलब क्या है कि अभी भी मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों में आपको बताना चाहता हूं, जिनको भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु का वो सच्चाई अगर प्रकाशित नहीं हुआ और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अपना पाप क्षमा का अनुभव अगर नहीं पाया, मैं आपको नम्र विनती करता हूं प्रियो, ये वचन आपके लिए है, ये प्रभु का वचन है। ये सच्चाई पर विश्वास कर, आज आपको पाव में जीकर पाव में मरकर नरक में जाने की जरूरत नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त कर ले, अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। प्रभु आपके लिए भी मरा है, आपका पापों को भी प्रभु ने कालवरी सूली पर उड़ाया है। आप उस कालवरी सूली में उस दो कुकर्मियों के बीच में पड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह की ओर थोड़ा दृष्टि करके देखिए, वो कौन है, वो क्यों ऐसे हुआ? वो हमको बचाने के लिए आया। आप देखिए, इतना बड़े बड़े कील उसके हाथों में और पांवों में ठोकी गई। आप सोचो, है उसके सिर पर कील के मुकुट पहना करके लाठी से मारा, पूरा सिर से खून बह रहा है। उसको गबादा में कितना मारा गिनती नहीं, नॉर्मल रीति में 39 मार मारना चाहिए, और यीशु मसीह को मारने के बारे में ऐसा गिनती नहीं बोला। वो लोग इतना भयानक रीति में मार करके पूरा शरीर को खेत के नाल जैसा पाट दिया, पूरा शरीर लहूलहा। देखने वाला एक मांस के टुकड़ा जैसा देखते थे। किस लिए प्रियो?
मेरी और आपका पाप कितना भयंकर था, हमारा पाप का भयानकता को वो क्रूस हमें दिखाता है। इसलिए अभी हमने जो गाया था ना, करने प्यार, मतलब पाप करने के लिए वापस जाएगा क्या, वो चरण पड़ गाना, पाप से करने प्यार जाऊंगा मैं क्या, पाप से करने प्यार जाऊंगा मैं क्या, तेरी संतान बन मैं प्रभु जीऊंगा, तेरी संतान बन मैं प्रभु जीऊंगा। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है ना, उनको कितना बड़ा छुटकारा मिला। और आज मैं एक प्रभु का बेटा बेटी बन करके मैं जी रहा है कि नहीं है, अभी भी इसी प्रकार प्रभु ना चाहने वाला कोई पाप का स्वभाव हमारे जीवन में है क्या, हम ये बात को परखता है क्या है, रोज एक मन बनावट का अनुभव हमारे जीवन में है क्या, ये बात को हमें परखना चाहिए। प्रियो, प्रभु ने जो कुछ हमारे लिए मांगता था सब कुछ प्रभु ने पूरा किया। आपको मालूम है, ये दुनिया में मृत्यु के समय में ऐसा कौन कह पाता है कि सब कुछ पूरा हुआ है ना, परंतु प्रभु यीशु मसीह का सूली पर छठवां शब्द, जो 7 शब्द कहा, उसका छठवां शब्द यूहन्ना 19:30, आपको मालूम है, सब कुछ पूरा हुआ। प्रियो, सब कुछ पूरा किया प्रभु ने, हमारे लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ प्रभु ने पूरा किया। ये मृत्यु को हम कभी नहीं भूल सकता प्रिय, ये मृत्यु को हम कभी नहीं भूल सकता। इसलिए पवित्र लोग है ना, शुरुआत से लेकर के हम देखते हैं कि जब हफ्ता का पहला दिन प्रभु की उपस्थिति में जब एकत्रित होते थे, वो लोग प्रभु मेज का आचरण करते थे, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु का आज्ञा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मरवी यात्रा में और भी एक समय प्रभु का उस सूली का मृत्यु को मिल करके याद करके प्रभु को सम्मान करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और हमें प्रभु के आगमन तक करना है। हमारे प्रभु अभी तक आया ही नहीं, और जो आएगा ये बात पक्की बात है, लेकिन इसको याद दिलाने वाला मेष वो कभी भी हम मन छोड़ता नहीं है ना। जब पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 23 से 26 तक का वचन, पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 23 से 26 तक का वचन, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। देखिए क्या प्रभु की आगमन तक हमें इस मेष में भाग लेना ये प्रभु का आज्ञा है। इसलिए प्रभु को प्रेम करने वाले लोग प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए ये मेष में भाग लेता है। आप देखिए, आपके सामने से जो मेष आता है उस समय में आप मेष ले पाता है? आप नहीं लेता, आप उसको छोड़ देता। इसका मतलब क्या है? आप क्या करता है? आप बोलता है यीशु मसीह मेरे लिए नहीं माना, यीशु मसीह की मृत्यु को मैं नहीं मानता। कितना दुखदायक बात है प्रियो। आप इस सच्चाई को इनकारते हैं, खुले हम इनकारता है ना। क्योंकि ये मेष में कौन शामिल हो सकता है? जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके नया जन्म पाया, पाप क्षमा पाया, प्रभु की आज्ञा के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर मंडली के साथ हो लिया, वे लोग ही ले सकता है, वे लोग ही ले सकता है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना, कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमें बात को जानना, ये तो बात मेष हम आचरण करता है प्रभु का आगमन तक, परंतु सूली की मृत्यु का बात प्रियो वो यहां पर खत्म नहीं होता, वो अनंत काल तक करेगा।
आनंददा में भी रहेगा, स्वर्ग में भी उसका बात का वर्णन देगा, है ना। प्रकाश का वाक्य उसका 5 अध्याय का 12 वचन। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही। देखा, वध किया हुआ मेमना, स्वर्ग में भी वही बात का वर्णन है प्रियो। वध किया हुआ मेमने को अनंत काल तक आनंददा में भी इसका वर्णन होते रहेगा। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। देखा प्रियो, वो लोग हमेशा एक गीत गाते रहेगा, ये बात करते हुए प्रभु का महिमा करते रहेगा। इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में रोज रोज इसलिए प्रभु के साथ मतलब एक बन जाने वाला एक महान अनुभव हमेशा हमारे जीवन में चाहिए, है ना। जब लाजर के पास लाजर मर गया और इसका बारे में मालूम होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह जब उनका पास जाने समय लोग बोला उधर जाएगा तो भंगा हो जाएगा, वहां पर झगड़ा ही हो जाएगा, जाना किस लिए। तब वो प्रभु बोला नहीं नहीं, मैं उसको जगाने के लिए जा रहा हूँ। अरे सो रहा है तो फिर जगेगा ना। नहीं नहीं नहीं, वो वास्तव में मर गया है, मैं उसको जिंदा करने जा रहा हूँ। तब लोग थोड़ा सा उलझन में पड़ा, तब थॉमस ने एक बात कहा, है ना। थॉमस ऐसा डरपोक नहीं था, एक समर्पित व्यक्ति था। थॉमस ने क्या बोला मालूम है, यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय का 16 वचन में, चलो हम भी उनके साथ मरने के लिए चले। क्या चले? मरने को चले। हाँ हाँ, मतलब वचन पढ़ रहा। तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ। अपने साथी चेलों से कहा, हाँ। आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हाँ, हम भी उसके साथ मरने को चले। देखा, हम भी उसके साथ मरने को चले। प्रियो, ये एक बात जरूरी बात है हमारे जीवन में। प्रभु में विश्वास करने के बाद में भी हमें अपने आप को परख कर देखना है कि सच में मैं प्रभु के साथ मरा है क्या। अभी भी बहुत लोग ये बात को नहीं परखता। प्रियो, यीशु मसीह के साथ मैं भी मर जाने वाला अनुभव है, तभी मैं मसीह के खातिर जी सकेगा। प्रेरित पौलुस का शब्द आपको याद होगा, गलातियों का पत्री 2 अध्याय का 20 वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रियो, कितना अनोखी बात है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। बोलने के अर्थ क्या है? मैं पापों के लिए मर गया, मैं पापों के लिए। हाँ, रोमियो उसका 6 अध्याय का 2 वचन पढ़ना। रोमियो 6 अध्याय का 2 वचन। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए। देखा, प्रभु में विश्वास किया हुआ अनेक लोग पाप के लिए मर गया। देखा, कितना अनमोल बात है प्रिय। पाप के लिए मर गया, फिर अब ये दुनिया में जीवित है तो किसके लिए जीवित है? उसके 4-5 वजह। मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बोले तो नया जीवन की चाल चले, बोलेगा तो मसीह के साथ जिए, मसीह के साथ चले। कितना अनमोल बात है प्रियो, हमारे लिए कितना जरूरतमंद बात है प्रियो। हम लोग जरूर हमारा आत्मा में उधार पाया। अभी हम ये शरीर में रहने के समय में ये शरीर को भी हमें ऐसे अवस्था में हमें देखना चाहिए। शरीर का भी अवस्था हमारे क्या होना चाहिए? शरीर में रहने वाला पाप स्वभाव का गुलाम ना बनने के लिए, प्रभु के लोग होने के खातिर, हमारा जीवन में हम पापों में वापस ना गिरने के लिए, हमारे शरीर के द्वारा होने वाला उन पापों को भी सूली पर चढ़ाए हुआ अनुभव में हमें चलना चाहिए। गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 24 वचन। और जो मसीह चुके हैं, उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं, शरीर को और उसकी लालसाओं और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखा, ये बात को भी हमें जानना है प्रियो, ये बात को भी हमें विश्वास से हमें इस बात को देखना है। मेरे शरीर को भी उसकी उस मोह और लालसा ये सब मैंने सूली पर चढ़ा दिया प्रियो, चढ़ा दिया। हर एक रोज हमें इस अनुभव में आगे बढ़ना कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। आज हमारा अवस्था क्या है ना? आज सुबह उठने के बाद में हम अपने आप को प्रभु को समर्पण किया है क्या? रोज ये समर्पण का बात का जरूरत है प्रियो। रोज हमें, जब रोमियो के पत्री उसका 12 अध्याय का 15 वचन, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर
हाँ। और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखिए, हमें ये बात को जानना है कि ऐसा प्रभु को हमें अपने शरीर को प्रभु के लिए हमें चढ़ाना है, या एक प्रकार हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करना है। देखा, यही एक सच्चा आत्मिक सेवा, एक सच्चा आत्मिक आराधना। आज के दिन में हम में से कितने लोग कह पाएंगे, प्रभु ने मुझे जगाने के बाद में मैंने अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण किया। प्रियो, मसीह जीवन अपने लिए जीने वाला एक जीवन नहीं, मसीह जीवन प्रभु के लिए जीने के लिए अलग किया हुआ जीवन है। और तो आज ये सच्चाई हमारे जीवन में, हमारा मन मुकुट में काम किया है क्या? मैं किसके लिए जी रहा हूं? आज भी सच बोलेगा तो प्रभु में आने के बाद में हम लोग अपनी फायदाओं के लिए प्रभु पर विश्वास करके अपने फायदा लेते हुए चलता है, परंतु जो प्रभु जो चाहता है वो मार्ग से बहुत लोग दूर है। सच में कालवरी सूली का प्रेम हमको विवेश करता है। तो आज प्रभु का दास ने भी शुरुआत में याद दिलाया, शुरुआत का बात कोई भी सुना नहीं है ना, बहुत कम लोग था है, क्योंकि मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग करेगा, कौन अलग करेगा। और आज कितने प्रभु से कितना दूर लोग चल रहे हैं, और मसीह जीवन का बुलाहट का सच्चा अर्थ भी सही रीति में नहीं समझ कर जी रहे। मैं आपको समझने के लिए, देखो वचन में जो लिखा सत्य लिखा है, इस बात को हम किसी प्रकार अपनी परिभाषा करके हम उसको बदल नहीं सकता, है ना। जब रोमियो का पत्री 14 अध्याय का 7-8 वचन, क्योंकि हमें से न तो कोई अपने लिए जीता है। ये किसके बारे में लिखा? उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में लिखा, नए जन्म पाए हुए लोगों के बारे में लिखा। हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता, हाँ, और न कोई अपने लिए मरता है। हाँ। यदि हम जीवित है हाँ। तो प्रभु के लिए जीवित है, हाँ। और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। हाँ। अतः हम जिए या मरे, हाँ। हम प्रभु ही के हैं। देखा, एक सच्चा मसीह व्यक्ति, प्रियो, हम लोग ये वचनों को थोड़ा सा अपने सामने ला करके देख करके अपने आप को पूछो, मैं आज किसके लिए जी रहा हूं? इसका उत्तर हम क्या देगा? हम प्रभु के लिए जीता है क्या? वचन कहता है ऐसा प्रभु के लोगों के बारे में। मैं आप पर किसी पर कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको ये सच्चाई समझा रहा हूं। आप लोगों में कितने लोग ये बात को समझेंगे? हैं? हम में से बहुवचन में है, मतलब मंडली, प्रभु के करीबी हुए लोग, हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता और अपने लिए नहीं मरता। हम जीता है तो प्रभु के लिए, हम मरता है तो प्रभु के लिए, क्योंकि हम प्रभु का है। हमको मसीह, मैं मसीह हूं करके कहने के लिए हमको बहुत खुशी है, परंतु मसीह के लिए जीता नहीं। वही बात को दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 15 वचन, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। ये इस निमित्त, वो शब्द को थोड़ा ध्यान से देखो भी, प्रभु क्यों किसके हमारे लिए मेरे लिए मरा है, तो उसका निमित्त क्या है, उसका कारण क्या है, उसका मृत्यु का कारण क्या है? हाँ, कि जो जीवित है हाँ। वे आगे को अपने लिए न जिए। हाँ, जब तक आप जिंदा रहता है प्रियो, अपने लिए नहीं जीना, अपने लिए नहीं जीना। तो आप आज भी सोचिए, आज भी मेरा जीवन में किसके लिए जी रहा हूं? अपने लिए नहीं जिए, परंतु उसके लिए हाँ। जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ये शब्द भी आप थोड़ा अपने सामने लाकर देखिए प्रियो। आप ये एक हफ्ता के जीवन को थोड़ा पीछे मुड़ कर देखिए। पिछले संडे को भी आपने स्वर्गीय आलोचना सुनकर के गया है, वचनों को आपने सुना, पर तो वो वचन अपने जीवन में काम किया क्या है? प्रभु के लिए जी पाया क्या? शायद मतलब मैंने सुना है, मतलब चाइना में कोई भी लोग प्रभु को अगर ग्रहण करना है तो वो पहले मतलब वो वचन सुनाने वाला पूछता है, तो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है क्या? तो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है तो प्रभु को ग्रहण करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रभु तुझे प्रभु के लिए मरने के लिए बुला रहा है। क्या समझा? प्रभु ने किस लिए हमको बुलाया?
प्रभु के लिए मरने के लिए, रक्त साक्षी होने के लिए बुलाया प्रियो। अभी भी समझा क्या? आज समझ लेना कम से कम है प्रियो। हम एक डोगी बना करके कितना दिन जिएगा? हम कैसे भी है, मतलब मैं भक्त हूं, मैं विश्वासी है, मैं वो है, ये है, ऐसा तीर मत मारो। जीवन में है क्या? जिंदगी में ऐसा है क्या? यीशु मसीह दिखता है क्या? यीशु मसीह के लिए जी रहा है क्या? मसीह के लिए मरने के लिए तैयार है क्या? है ना? देखो प्रेरित पौलुस का शब्द वो हमारे लिए भी मालूम वो आना चाहिए। फिलिपियों 1:21 ये वचन वाला आपको बाई हाथ है। मेरे लिए जीना, हाँ मेरे लिए जीना, सब लोग बोलो ना, मेरे लिए जीना मसीह है क्या? बोलने का अर्थ क्या है? मैं मसीह के लिए जीता हूं, ये वही है मसीह जीवन। मरना लाभ बोलने का मतलब मैं यीशु मसीह के लिए हर पल मरने के लिए तैयार हूं। तैयार है क्या प्रियो? क्यों झूठ बोलता है? प्रभु हमारे दिल को देखता है ना। आज मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है क्या? है? हम लोग अपना मरद निर्णयों को परखो प्रियो। आज मैं कहां रहे, मेरी अवस्था कहां रहे? हम लोग आकर के मैच में भाग लेने के टाइम पर हम गवाही दे रहा है, प्रभु पिछले दिनों में मैं मेरे लिए तेरे लिए जिया, मैं तेरे सुगंध को फैलाया। सच्ची बात है क्या? कोई खड़ा होकर के गवाही नहीं दिया तो भी मैच में भाग लेने वाला अनेक लोग यही बात को गवाही दे रहा है, प्रभु यीशु मैं तेरे लिए जिया, क्योंकि तूने मुझको खरीदा है, तूने मुझको बचा लिया है, आपने मुझे आनंद जीवन दिया है, सब कुछ दिया, लेकिन मैं प्रभु के लिए जिया क्या है? एक व्यक्ति को भी सुसमाचार नहीं दिया है, प्रभु की इच्छा कभी भी परखा नहीं, सब अपना मनमानी में जी करके अपना मरा अभिलाषा पूरा किया और आकर के निर्डर और एक मतलब ना सोच समझ करके अपने हाथ बढ़ाता है और हम प्रभु में से ले लेते हैं। प्रियो, अयोग्य रीति में जो वेश में भाग लेगा वो क्या कहता पिता? क्या कहते पिता? क्या बोला? मेरे को थोड़ा सुनाई कम देता है, आप लोग 2-3 लोग समझता है, बाकी लोग नहीं समझते। प्रियो, अयोग्य रीति में जो भी मैच में भाग लेता है वो दंड को खाता पीता है, दंड को खाता पीता है। ये वचन पे लिखा हुआ बात है। वचन कभी भी मजाक में नहीं करता, वचन में कोई मजाक बात है नहीं, गंभीर बात है। तो मैं आपसे बहुत नम्र विनती करता हूं, आज हमें देखना, हमने सुंदर गीत गाया, क्रूस पर मैं क्या देखता है? यो मेरा पाप का नतीजा देखता है, प्रभु का प्यार का प्रदर्शनशाला को देखता है। प्रभु प्रेम है और प्रभु धर्मी है। प्रभु का धार्मिक दिखाता है, पापी तुझे मरना है, पर तू प्रभु का प्रेम बोलता है नहीं, उसको बचाना है। प्रियो, प्रभु का प्यार और धार्मिकता मिला हुआ एक ही स्थान क्रूस है, कालवरी का क्रूस है। प्रभु ने हमारे लिए वो भयंकर पाप का सजा उठाया, साथ ही साथ प्रभु ने हमको बचा लिया। इतना बड़ा कार्य प्रियो है, हमें भी अपने साथ ले लिया, हमें बचाने के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए। कितना बड़ा प्यार किया प्रियो ना, हमें उस आनंद आग से प्रभु ने बचाया। हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए प्रियो, कितना आभारी होना चाहिए। प्रभु का महिमा कर, अपने आप को परखो, अपने आप को जान चुके। मैं एक ही बात आपको बताना चाहूंगा, बात इतना अभी कहे तो कम नहीं, मतलब कदम नहीं होता, लेकिन आप ये वजन के सामने अपने जीवन को परखो। आज जब मैं मैच में शामिल होता है तो मैं अपने आप ये गवाही दे रहा है कि प्रभु आपने मुझको बचाया, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आपका बेटा है, बेटी है, मैंने पिछले दिनों में आपके साथ चला, आपको महिमा किया, मैं आपके लिए जिया, ये बात का गवाही दे रहे आप पर को प्रिय। सचमुच में आप प्रभु के साथ चला क्या?
आप जी रहा था या प्रभु आप में जी रहा था, ये बात को जरूर पार करें। प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा।